शिवाय बोलो ओम नमः।
दास तेरे की है अज सेवा। पहला भोग गणपति को लगाए, पहला भोग गणपति को लगाए। भोलेनाथ हम तुम्हें ध्याए, भोलेनाथ हम तुम्हें मनाए। दूजा भोग माँ गोरा को लगाए, दूजा भोग माँ गोरा को लगाए। भोलेनाथ हम तुम्हें मनाए, भोलेनाथ हम तुम्हें मनाए। तीजा भोग स्वामी कार्तिक को लगाए, तीजा भोग स्वामी कार्तिक को लगाए। भोलेनाथ हम तुम्हें मनाए, भोलेनाथ हम तुम्हें मनाए। चौथा भोग नंदी जी को लगाए, चौथा भोग नंदी जी को लगाए। भोलेनाथ हम तुम्हें मनाए, भोलेनाथ हम तुम्हें मनाए। पंचवा भोग तेरे संतों का लगाए, पंचवा भोग तेरे संतों का लगाए। भोलेनाथ हम तुम्हें मनाए, भोलेनाथ हम तुम्हें मनाए। रुच रुच भोग लगाओ महादेवा, रुच रुच भोग लगाओ महादेवा। दास तेरे की है अज सेवा। हो जाए जीवन शोक तुझ शोक कर हम क्या लागे है मेरा। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम महालक्ष्मी नमः गुदी नमः। ओम मापासनिधानी चिक्ली तवशमे गृहे निचिदेवी मात्रम स्वयं वासमे कुली। ओम महालक्ष्मी नमः उर्वो नमः। ओम आद्रां पुष्पणीं पुष्टिं मिंगलां पद्मारणीं चंडां लक्ष्मीं जातवेदुमावह। ओम महालक्ष्मी नमः जाननो नमः। ओम आद्रां यकणीं यष्टिं सुमणिं मारणीं सूर्यां लक्ष्मीं जातवेदुमावह। ओम महालक्ष्मी नमः जंगयो नमः। ओम ताम आवह जातवेदु लक्ष्मी मनपगामनीं यस्यां प्रभूतिं गावो दासु स्वर्निन्दीयं पुरुषानहम्। ओम महालक्ष्मी नमः चरणयो नमः। ओम या शुचिकृतो हूत्वा जुराज्यान् मन्वहम् सूक्तं मनदस्यस्या श्रीकामा सत्यञ्जपीत। ओम महालक्ष्मी नमः सर्वाङ्गी नमः। श्रीलक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। श्रीलक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भरत जी कहते हैं कि जिस राज्यासन पर कभी महाराज दशरथ जी विराजमान थे उस पर बैठने की मेरी पात्रता नहीं है।
मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं कल भगवान श्री राम के पास जाऊंगा। आप प्रार्थना करें कि वे मेरे ही साथ अयोध्या वापस आ जाएं। मैं उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करूंगा। भगवान राम मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं। सीताराम जी का स्मरण करते हुए भरत जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अयोध्या वासियों को विश्वास हो गया कि भरत जी तो प्रेम की मूर्ति हैं। सभी भगवान राम के दर्शन के लिए भरत जी के साथ जाने की तैयारी करने लगे। भरत चरित्र का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी समाधिस्थ हो गए थे। सभा विसर्जित होने लगी। नगर में आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी भगवान श्री राम के दर्शनार्थ आतुर थे। अतः सभी वन गमन की तैयारी करने लगे। सभी के मन में एक ही भाव जाग रहा था कि कब प्रातः काल हो और कब हम वन की ओर चल पड़े। प्रातः काल राजप्रसाद के आंगन में सारा नगर उमड़ पड़ा। सभी को आशा बन गई कि सीताराम आज अयोध्या वापस आएंगे। भरत जी ने कहा कि जो भी साथ चलना चाहता है वो आ सकता है। वशिष्ठ जी अरुंधति रथ पर विराजमान हुए। अब तो केकई के सिर से भी कली का भूल उतर चुका था। वो भी भगवान राम के दर्शन के लिए आतुर हो गई थी। भरत जी के लिए स्वर्ण रथ तैयार किया गया, किंतु वे उसमें बैठना नहीं चाहते थे। तो लोगों के कहने लगे कि यदि आप रथ पर सवार नहीं होंगे तो हम भी पैदल ही चलेंगे। माता कौशल्या ने भरत जी को समझाया कि यदि तू रथ पर सवार नहीं होगा तो अयोध्या की सारी प्रजा को कष्ट होगा। कौशल्या की आज्ञा से वे रथ पर सवार हुए। भरत जी आदि श्रृंगवेरपुर के निकट आए तो गुहक को सेवकों ने समाचार दिया कि भरत जी अपनी चतुरंगनी सेना के साथ आ रहे हैं। गुहक ने सोचा कि भरत सेना के साथ राम लक्ष्मण से युद्ध करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सेना को क्यों साथ लाए हैं। गुहक ने भील सेना को आज्ञा दी कि किसी को भी इस पार आने न दिया जाए। एक वृद्ध भील ने गुहक से कहा कि भरत शायद भगवान श्री राम को मारने के लिए आ रहे हैं। गुहक ने सोचा कि यह भी संभावित है, जल्दी से झगड़ा करना ठीक नहीं है। वे अपने मंत्री के साथ भरत जी से मिलने पहुंचे। सबसे आगे महर्षि वशिष्ठ जी का रथ था। गुहक ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि भरत, राम का अंतरंग सेवक गुहक आपसे मिलने आया है। भरत की दृष्टि निर्गुण है। उनको प्रसन्नता हुई कि बड़े भाई का सेवक मिलने के लिए आया है। भरत के मनोभाव की परीक्षा के लिए राजा गुहक अपने सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के भोजन सामग्री लेकर आए हैं। कंद मूल सात्विक भोजन है, मिष्ठान राजसिक भोजन है और मांस मदिरा तामसिक भोजन है। इन तीनों में से जिस पर भरत जी की दृष्टि सबसे पहले आकृष्ट होगी वही भाव भरत जी के मन में है, ऐसा समझूंगा। किंतु देखिए तो भरत जी ने इन तीनों में से एक पर भी दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि वे तो निर्गुण हैं। मनुष्य के मन की परीक्षा
आहार विहार से हो सकती है। भरत के मुख से तो बस राम नाम उच्चारित हो रहा था। गुहक को विश्वास हो गया कि भरत जी लड़ने नहीं, मिलने के लिए ही जा रहे हैं। राजा गुहक ने भीलों को आज्ञा दी कि अयोध्या की प्रजा का भली भांति स्वागत करो। भील लोग तरह तरह के फल और कंदमूल ले आए। उन्होंने सबका आदर किया, स्वागत किया। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम करते हुए कहा, माता मैं आज कुछ मांग रहा हूँ। जोरी पानी बर मांगू हूँ, सिया राम पद सहज सने हूँ। मेरी यही भावना है, मुझे यही वरदान दो। मुझे भगवान रामचरण प्रेम का दान करें। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने ध्वनित किया, तुम चिंता न करो, सभी का कल्याण होगा। गुहक ने भरत जी को अशोक वृक्ष दिखाया, जिसकी छाया में श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने उस वृक्ष को भी प्रणाम किया। भगवान श्री राम की दर्भ की सैर देखकर तो उनका हृदय भर गया। मेरी भाभी को कितना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। केकई मन ही मन दुखी होकर सोचने लगी, इन सभी कष्टों का कारण मैं ही हूं। सारी रात सभी ने वहां विश्राम किया। प्रातः काल हुआ तो भरत जी कहने लगे, इस स्थान से भगवान श्री राम जी पैदल ही आगे बढ़े हैं, अतः मैं भी पैदल चलूंगा। सभी के रथ आगे ले लो। आगे आगे सभी रथ चलने लगे। पीछे पीछे भरत शत्रुघ्न जी और गुहक राज पैदल चलने लगे। भरत जी की दशा करुणाजनक है। वे शत्रुघ्न के कंधे के सहारे हैं। राम ही राम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धन्य है भरत जी, जिन्होंने पिताजी से प्राप्त राज्य को अस्वीकार किया और बड़े भाई को मनाने जा रहे हैं। भरत जी की भक्ति दास्य भक्ति है। उनके जैसा बड़भागी और कौन होगा। भरत जी को भगवान श्री राम जी सदा याद करते हैं। जपु जपु राम जपु जपु जेहि। भगवान जिसका स्मरण करें उसी की भक्ति सच्ची भक्ति कही जाएगी। जीव ईश्वर को याद करे ये तो सामान्य सहज बात हुई, किंतु स्वयं ईश्वर जिस जीव को याद करते हैं धन्य है उसकी भक्ति और धन्य है वो भक्त। भरत जी के पांव में चलते चलते छाले पड़ गए, किंतु वाहन में न बैठने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। वे सब प्रयागराज आए। भरत जी ने प्रणाम करते हुए कहा, तीर्थराज मैं और कुछ तो नहीं चाहता, मात्र एक ही मांग है मेरी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आनो। भरत जी ने मुनि भरद्वाजी के आश्रम में गए। भरत जी ने कैकेयी से कहा, मां आपने मेरे मुख पर काली मां पोत दी है, मैं संतों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। तीर्थ का नियम है कि जब तक वहां साधु संतों का संग न किया जाए तब तक तीर्थ यात्रा फलवती नहीं हो पाती है। भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। मुनि ने भरत जी से कहा कि शोक न करो, ये सब ईश्वर की लीला है। आप तो बड़े भाग्यशाली हो, भगवान श्री राम तुम्हें प्रतिदिन याद करते हैं कि तुम जैसा कोई भाई नहीं है। सभी साधना का फल राम दर्शन है। साधन करने से हमें राम दर्शन का लाभ हुआ, किंतु राम जी के दर्शन का फल तो भरत जी हैं। हम तुम्हारे दर्शन से कृतार्थ हो गए। राम के दर्शन के बाद मैंने सोचा था कि उनके दर्शन का फल क्या मिलेगा। मेरी समझ में आ गया कि राम दर्शन का फल ही भरत दर्शन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है।
जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारती हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ती हैं और वहां पर अपना ही मांस खाती हैं, अपना ही रक्त पान करती हैं। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करके और जितेंद्र रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करती हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं वे सदैव पांचों यज्ञ करती हैं, वे यमलोक में नहीं जाती हैं। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही हवन यज्ञ का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आई हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देती हैं, वे कभी स्वर्ग से वापस नहीं लौटते हैं। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, बाले, वृद्ध, अनाथ और गरीबों का पालन करते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। जो लोग मनुष्यों के लिए प्याऊ बनवाते हैं, गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि करते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव जंतु इनमें पानी पीते हैं, वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं वो अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वो फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है वो सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल, अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वो नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वो घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते हैं। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श ये बराबर फल देने वाले हैं। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार या 2-3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फुटित रत्न के पत्थर के आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत में या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है वो कभी यमलोक नहीं जाता है, वो सीधा स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वो शिवलोक में जाते हैं। जो ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाकर मनुष्य वैकुंठवासी हो जाते हैं। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वो धन्य हैं। जो माता पिता अतिथियों की सदैव पूजन करते हैं वो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। बोल गंगा मैया की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।